प्रोग्राम एक भेरो ॿीहर भली कार असां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया आहियूं मौजूदा सियासी सूरत हाल ते हबीब जुनैदी साहब और शबीर कायम खानी साहब असां सां गॾु मौजूद हैं। शबीर साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। सवाल मेरा ये है कि कल GDA की तरफ से धरना दिया जा रहा है कि सिंध में जो है वो इंतखाबात में धांधलियाँ हुई हैं। आप इंतखाबात में उनके इत्तेहादी थे और आपके हक में जो है वो तकरीबन GDA के कैंडिडेट्स जो उन्होंने विड्रॉ किया, नवाब शाह तक। तो अब आप क्या उसी धरने में भी अपने इत्तेहादी के साथ बैठने जा रहे हैं, उनकी हिमायत करते हैं, या फिर आपका ओपिनियन कोई अब इलेक्शन जीतने के बाद और सीटें लेने के बाद कोई दूसरा है? मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे आपकी आवाज़ समझ में नहीं आ रही। मैं एक प्रोग्राम में बैठा हूँ। जी, मैं पूछ रहा हूँ कि GDA की धरने की आप हिमायत कर रहे हैं या नहीं? GDA का जो धरना लगने जा रहा है कल, आप उसकी हिमायत करते हैं या नहीं करते? वो अभी पार्टी फैसला करेगी। अभी हमारा इजलास चल रहा है, इजलास के बाद हम मीटिंग करेंगे, तो जो राब्ता कमेटी का फैसला होगा इंशाल्लाह तो GDA हम साथ हैं GDA के, और GDA हमारे साथ है। हम GDA से अलग नहीं है। बाकी जो फैसला होगा कल वाला है वो इंशाल्लाह हम करते हैं राब्ता कमेटी के इजलास। चले बहुत शुक्रिया कायम खान साहब, आपने टाइम दिया। जुनैद साहब, तो एक तो चीज़ अभी भी यानी कि वो कह रहे हैं कि हम GDA के साथ हैं, वैसे कह रहे हैं कि मैंडेट को तस्लीम भी किया जाए, और GDA मान नहीं रही उस मैंडेट को, वो 2 सीटें भी अपने छोड़ रहे हैं। तो फिर ये अभी भी दोहरा मयार MQM का वही नज़र आ रहा है जो माजी में था। ना खुदा भी खुश रहे, राजी रहे, सयाद भी। हाँ, दोनों हाथों में लड्डू। हाँ, उनको फैसला करना चाहिए, उनको एक डिसीजन लेना चाहिए। दे शुड बी क्लियर इन पॉलिटिक्स। देखिए, आज लोगों को सब पता है। मैं खुद पीपल्स पार्टी में होते हुए GDA वाले जो धरना देने जा रहे हैं या जहाँ कहीं भी धरना हो रहा है, हम जब तक ये धरने, जब तक ये एहतजाज पुरअमन हैं, हम इसको जमहूरियत का हिस्सा समझ। सही बात। उनसे डायलॉग होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि जो उनके जायज़ डिमांड्स में उनको पूरा किया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ उनके बकौल धांधली हुई है उसको रिव्यू करना चाहिए, और उसमें प्रोसेस है। ट्रिब्यूनल्स हैं, ये हैं, लेने हैं, देने। लेकिन अगर इन कहते हैं कि धरनों का मकसद ये है कि रिवर्सल पूरे प्रोसेस के करवा दिया जाए, अगर इन धरनों का मकसद ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है पैदा की जाए, अगर इन धरनों का मकसद ये है कि चारों सूबों के रवाबित को तोड़ दिया जाए, ऐसी शाहराहों को ब्लॉक कर दिया जाए, तो फिर ये जो है मैं समझता हूँ कि ये एंटी डेमोक्रेटिक होगा। फिर आप ऐसी फोर्सेस को आवाज़ दे रहे होंगे जिनकी आमद की वजह से हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत को नुकसान पहुँचा है। तो खुदा के वास्ते ये ना करें, अपनी भी लिमिटेशंस को समझें और दूसरे के भी हौसले को आजमाएं। राब्ता करें, आप बात करें। देखें, मैं बलूचिस्तान में जो लोग धरने दे रहे हैं, मैं इसलिए उसको बेहतर समझता हूँ। देखें, उनके ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं कि वहाँ ये है, इंसर्जेंसी है, ये है, इंडिया है, फलां है, डिमका है, लेकिन वो कितने पुरअमन हैं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, आके बैठ जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें उनसे सीखना चाहिए, बलोचों से सीखना चाहिए, बलूचिस्तान के लोगों से सीखना चाहिए कि देखिए उनका बहुत बड़ा जुलूस गया था, बच्चियाँ निकाल के लेके गई थी इस्लामाबाद, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, उनसे ट्रीटमेंट भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर लाखों लोगों ने उनको जो है वेलकम किया है और वो अमन के साथ बैठे। मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप GDA यही कल का धरना लगेगा, पूरा मुल्क ज़ाहिर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि कराची डिस्टर्ब करना मतलब पूरा मुल्क आप मोटरवे बंद कर देंगे तो ज़ाहिर है सिस्टम। तो बात क्यों नहीं कर रहे? आप ही बात करें, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, आप GDA से बात करें कि आए, अगर कोई सियासी मामला है तो टेबल पे इस वक्त कहते हैं कि हम हुकूमत नहीं है। नहीं, मतलब जिस पार्टी है, बड़े स्टेक होल्डर हैं, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर। देखें, सबसे पहले जिम्मेदारी रियासत की है। ऐसे किसी भी मसले पे सबसे वो जो हज़रत उमर का एक आपको कौल जो है बार बार दोहराया जाता है कि दरिया फरात के किनारे, अगर जो है दजला के किनारे एक कुत्ता भूख से मर जाएगा तो उमर जो है उसका जिम्मेदार है। तो यहाँ जो है कि इतने बड़े बड़े धरने लग रहे हैं, तो रियासत की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े, उससे बात करें, उसको जो है सॉर्ट आउट करें। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम हर वक्त हाजिर हैं, कोई हमारे पास है, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, पार्टी के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा बहुत डेमोक्रेटिक रवैया है। कल जिस बात के ऊपर बुरा मान रहे थे हमारे छोटे भाई शब्बीर जो है कि वो बिलाल साहब ने ये कह दिया, बिलाल साहब ने तो सिर्फ यही कहा ना कि भाई उनकी ये इत्तलात हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि ऐसा हुआ है, उन्होंने कहा कि इत्तलात हैं, और अगर ऐसा किया गया है कि शहर के अमन अमान को जो है तारपीडो किया जाएगा तो वो हम नहीं करने देंगे। वो मैं भी कहता हूँ, वो आप भी कहते हैं, वो खुद शब्बीर कायम खानी भी कहेंगे कि भाई शहर के अमन को हम किसी को ख़राब नहीं करने देंगे, वो अच्छी बात है।
تو بالکل بات چیت کے لیے ہم تیار ہیں. آپ کے پاس ڈیموکریٹک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آصف زرداری صاحب سے زیادہ اکوموڈیٹو کوئی آدمی ہے؟ نوجوان کہتے ہیں لیڈر ہے اس پاکستان کا, اس سے زیادہ اکوموڈیٹو ہے. بلال بھٹو سے زیادہ کوئی نثار کھولو جو سندھ کے پریزیڈنٹ ہے, بہت ہی کہتے ہیں کہ سمجھ لیجئے کہ سمجھدار, مدبر, مفکر قسم کا انسان ہے, ہر ایک سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, ہر وقت اس کے دروازے کھلے ہوئے بات چیت. سعید غنی ہے, ناصر حسین شاہ جیسا جو ہے پولائٹ آدمی موجود, آئیے بات کیجئے. اگر ہم سے کوئی مسئلہ بنتا ہے ہم سے, لیکن یہ مسئلہ ہمارا ہے نہیں. زرداری صاحب یہ مسئلہ الیکشن کمیشن کا ہے, یہ مسئلہ ریاست کا ہے, یہ مسئلہ نگراں حکومت کا ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ ایک اور چیز یہ کہ جس طرح بریک سے پہلے میں نے آپ سے منشور کا پوچھا تھا, کیونکہ بلال بھٹو زرداری صاحب وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے سب سے پہلے منشور اپنا پیش کیا اور پھر اپنے ہر جلسے میں اس منشور کو دہرایا. جی بالکل. اب تو تمام لوگوں کو, چاہے انہوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا, لیکن ان کو کم سے کم یہ ہے کہ وہ یاد ہو گئے. اب وفاق میں حکومت تو بنی نہیں, سندھ میں تو آپ کی حکومت چوتھی بار بن رہی جا رہی, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے کہ آپ چوتھی بار حکومت بننے جا رہے ہیں. تو اب سندھ کے حد تک کتنا عمل کریں گے آپ پر, اس پر ہاری کارڈ, پھر نوجوانوں کے کارڈ, پھر وہ تنخواہیں بڑھانا, یہ ساری چیزیں تو 100% وہ بڑھانا, تو یہ اس پہ سندھ کے حد تک عمل ہوگا؟ چیئرمین بلاول ابھی تک کیوں نہیں گئے مرکز میں؟ حکومت میں شامل ہونے کا عندیہ انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ وہ اسی لیے نہیں دیا کہ وہ ان کو فری ہینڈ ملے گا نہیں اپنے منشور پہ عمل درآمد. دیئرفور انہوں نے ایک فاصلہ رکھا. جمہوریت کی بقا کی خاطر, پارلیمان کی برتری کی خاطر, اس کے تحفظ کی خاطر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سپورٹ کریں گے, آپ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لے آئیں. ٹھیک ہو گیا. اب بات آپ کی جو ہے بڑی جو ہے معنی خیز ہے اور بہت سیریس ہے. وہ یہ کہ اب ہم مرکز میں تو گورنمنٹ نہیں بنا رہے ہیں, ہماری اپنی گورنمنٹ نہیں ہے. وعدے ہمارے 10, یہ تو 10 جو ہے میجر پوائنٹس ہیں, ان کے نیچے ایکسپلینیشن بہت ہیں. اب اس حوالے سے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم پہلے کیا کر سکے اور اب آئندہ کیا کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میں سمجھ سکا ہوں اور جو میں اپنی لیڈرشپ کا ذہن سمجھتا ہوں, یہ پورے کا پورا منشور انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں نافذ کیا جائے گا. اور جہاں تک ہو سکے, میں ایک شعبے کے متعلق آپ کو بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں پیپلز پارٹی کا ایک ادنا کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ میں پیپلز لیبر بیورو سندھ کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. ہم نے آفٹر ڈیولوشن آف پاور, آفٹر 18th امینڈمنٹ, شعبہ محنت کلی طور پہ, لیبر ڈپارٹمنٹ کلی طور پہ صوبوں کو جو ہے منتقل ہو گیا. اور پھر ہمارے لیے بہت اچھا یہ رہا کہ سید ناصر حسین شاہ اور سعید غنی جیسے نوجوان لوگ, پرعزم لوگ ہمارے لیبر منسٹر بنے. ہم نے اتنے قوانین تبدیل کیے ہیں, اتنے پرو لیبر لاز ہم لے کے آئے ہیں جو پورے پاکستان میں مثال ہیں. دیگر صوبوں نے ہمیں فالو کیا ہے. پہلی صوبائی لیبر کانفرنس ہم نے یہاں پر منعقد کی. ٹھیک اسی صورت سے ہم نے 15 لیبر لاز کو جو ہے ایمینڈ کیا. پھر اسی صورت سے جو گورننگ باڈیز ہیں شعبہ محنت کی, جس میں سیسی بھی آتا ہے, جس میں ورکرز ویلفیئر بورڈ آتا ہے, وہاں پر برابر کی نمائندگی ہوتی ہے. 40 امپلائرز یعنی مالکان, 40 گورنمنٹ سرکاری افسران اور 40 مزدور. ہم نے منیمم ویجز پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. ایک منٹ, وہ ہم نے چینج کیا. وہاں پر ہم نے جو ہے سرکاری افسران کے جو ہے ہم نے کم کر دیے, 20 نمائندگی, 2 نمائندگی کر دی اور باقی سب کے 4 رہنے دیے. یعنی ہم نے مزدوروں کی نمائندگی کو, امپلائرز کی نمائندگی کو وہاں رہنے دیا تاکہ وہ زیادہ طاقت کے ساتھ. پھر یہ کہ منیمم ویج کی ہر دفعہ ہم نے جو ہے اسٹیپ فارورڈ لیا. یہ بالکل درست ہے. اس وقت 32,000 جو ہے وہ منیمم ویج ہے. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جس میں ہم ابھی تک انفورس نہیں کرا سکے, لیکن یہ پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. پورا نظام ایسا ہے کہ اس نظام کے اندر کوئی بھی اچھی کارکردگی, حکومت کی کتنی اچھی نیت ہو, لیکن اتنی زیادہ جو ہے نیچے تک جو ہے گڑبڑ ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے ایک وقت چاہیے. انشاءاللہ تعالی ایز لیبر بیورو پریزیڈنٹ ہماری کوشش یہ ہوگی, میری ٹیم کی کوشش یہ ہو کہ جہاں تک شعبہ محنت ہے, اور سب سے بڑا شعبہ محنت ہے, میں آپ کو بتا دوں پاکستان میں, آپ کے علم میں ہے زرداری صاحب کہ 24 کروڑ کی آبادی میں 7 کروڑ جو ہے ورکنگ کلاس ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 5 سال جو ہیں سندھ کے اندر, اور ہم دوسرے صوبوں کو بھی عرض کریں گے کہ سندھ کے اندر ہم لیبر لاز کو انفورس کروائیں, ان کی مراعات کو بڑھائیں,
मिनिमम वेज हर एक के दर तक पहुंचाएं, हमारी पूरी और सिर्फ मिनिमम वेज नहीं बल्कि तमाम जितनी जितने जो राइट्स हैं जो उसमें दिए गए लेबर लॉज के तहत हासिल हैं उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना चाहिए, उन्हें यूबीआई की मेंबरशिप मिलनी चाहिए, उन्हें वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की इंश्योरेंस मिलनी चाहिए, सहूलियतें मिलनी चाहिए। इस तरह से इंशाल्लाह होगी। अच्छा, एक और जो चीज़ है वो ये कि जो सबसे बड़ा प्रोग्राम था और उस पर फिर उसको कॉपी भी किया नून लीग ने, कहा कि ये हम भी देंगे, और फिर बाकी जो आपकी जमात है वो आज तक ये सवाल करते रही कि 300 यूनिट बिजली आप मुफ्त में कैसे देंगे। तो ये अब तो चलें, अब आप सिंध में तो ये कर सकते हैं कि चलें आप सोलर प्लांट्स लगाएं, आपने विंड पावर्स लगाएं, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, तो अब ये क्या हम सोचें कि सिंध के अवाम इंतज़ार करें कि उनके 300 यूनिट बिजली फिर इनको मिले? देखिए वैसे कहते मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जब चेयरमैन बिलावल ने बात की तो उसकी हमेशा उन्होंने तशरीह ये की कि हम जो है इतनी जो वजारतें हैं 16 के करीब 17 वजारतें हैं, 16-17 जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है बेमकसद जो है खर्च होता है उसको हम ख़त्म कर देंगे। वो तो इसलिए कि अब हम वजार नहीं हैं तो वो हम शायद वहाँ ना कर सकें, हम सिंध में तो कर सकेंगे, सिंध में हम सिंध में तो कर सकेंगे। अगर यहाँ ऐसी सूरत हाल है कर सकेंगे। हम बहुत से ऐसे मंसूबे बंद कर सकेंगे कि जिनमें कोई पैदावार नहीं। हम बहुत सी ऐसी वजारतों को भी रिव्यू कर लेंगे, अपने अखराजात को हम कर्टेल करेंगे। जब इतने बड़े लीडर ने इतना बड़ा कमिटमेंट दिया है तो उसके जहन में कुछ तो करने का होगा, जाहिर है तो प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला जो ये 10 नुकाती प्रोग्राम है ये कौमी सतह का, लेकिन जहाँ जहाँ मुमकिन हो सकेगा इंशाअल्लाह सिंध में इसको जो है इन्फोर्स किया जाएगा। हमारे पास काम करने के लिए बहुत है, हम पे क्रिटिसाइज बहुत किया जाता है, हमसे कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो ठीक नहीं है, हमसे बताया जाता है कि रोड्स जो है तोड़ फोड़ का जो है टूट फूट का जो है शिकार हैं, हमें और भी बताया जाता है कि पानी की कमी है, हमें बताया जाता है गैस की कमी है, हमें बताया जाता है कि बिजली की कमी। अब हमारी ये एक प्रॉब्लम है कि इस वक्त हम सूबे में महदूद हो गए हैं, विफाक में नहीं आ सकेंगे, लेकिन इन चीज़ों को जहाँ तक भी ठीक किया जा सकेगा हमें कराची अब बिल्कुल जो है कहते हैं यंग लड़का आपको दिया, यंग नौजवान आपको दिया है मेयर कराची, भाग दौड़ भी कर रहा है, उसके पास भी अच्छा टाइम है। हाँ, उसके पास भी बड़ी आजमाइश आई थी कि इलेक्शन के 2 दिन पहले इतनी बड़ी जबरदस्त बारिश हो गई तो वो पूरा कराची डूब गया। लेकिन सामने वाले के जो पहले तो खड्डे थे जब मैं आया था तो अब वो महा खड्डे बन गए तो कुछ ये कुदरत की भी होती है, लेकिन ये तो कम से कम बनवा देना हुकूमत, ये तो आप बनवाएंगे भाई अपने घर को तो ठीक करो। अब मैं आपसे अर्ज करूँ कि इंशाअल्लाह ये मैं सिर्फ जो है कहते हैं खुशफहमी में नहीं रहना चाहता, हमारे पास जिम्मेदारी है, मेरी पार्टी पे जिम्मेदारी है। मैं आपको बताऊं, मैं हर जगह बात करता हूं कि सिंध के अवाम मुसलसल हम पर एहसान पे एहसान राइट फ्राम भुट्टोस टाइम, शहीद भुट्टो से लेके बेनज़ीर तक, बेनज़ीर से लेके बिलावल तक, जरदारी तक हम पे एहसान करते जा रहे हैं। अब ये वक्त आ गया है, अब ये वक्त आ गया है कि आप चुकाएं वो बदला, हम उनका जो है हम एहसान चुकाएं, एहसान को कुछ जो है कुछ ना कुछ तो हम डिलीवर करें और हम करेंगे। अच्छी टीम इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है कि अच्छी टीम आएगी। कराची में कैसे हार गए आप? ये मेयर भी तो जीत लिया आपने, तो ये अंदाजा था कि पीपल्स पार्टी सरप्राइज देगी, लेकिन वो अब देखिए ये इस पर शब्बीर है नहीं। हाँ। तो लिहाजा मैं बात कहना नहीं चाहता। एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में जो कि डायरेक्ट आ रहा था, लाइव था, जो कि दूसरा दिन था इलेक्शन, तो उन्होंने कहा कि भाई पूरे मुल्क में जो थे वो तो वोट पड़े हैं 8 तारीख को, MQM को वोट पड़े हैं 9 तारीख को। अब मैं इस बात को यहीं तक रखना चाहता हूँ कि कराची में जो है वोट पड़ गए, जैसा कि उन्होंने कहा वो हो गए, हमारी कुछ सीटें चली गईं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन ये हमें काम करने से, बिकॉज हमें कहते हैं सिंध में ज़रूरत नहीं है किसी को मिलाने की, ज़रूरत तो नहीं, इतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी है कि हम अच्छी गवर्नमेंट भी बनाएंगे और गवर्नेंस देंगे। यह हाई टाइम है। मेरी पार्टी पे बहुत बड़ी आजमाइश है जरदारी साहब, आप समझ भी रहे होंगे, आप एक अच्छे सहाफ़ी हैं, दयानतदार सहाफ़ी। मेरी पार्टी पे बहुत बड़ा बोझ आ गया, हमें जो है कहते हैं कि अब और हर बार आपको सीटें ज्यादा मिल रही हैं, वोट ज्यादा मिल रहा है, अब हमें डिलीवर करना है। गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस भी इंशाअल्लाह ताला देनी। कराची के लिए फिर अब आपको स्ट्रेटजी तब्दील नहीं करनी पड़ेगी कि अब आइंदा इलेक्शन में फिर ये मैंडेट आपके पास वापस आए और आप ज्यादा सीटें लें। वैसे ज्यादा भी लिए हैं, वैसे अगर आप देखें तो आपने
कराची में ज़्यादा लिए, लेकिन जिस तरह का आप सोच रहे थे, जो क्लेम कर रहे थे, उतना रिजल्ट नहीं है। तो आपको कराची में आपको क्या किस तरह काम करने की ज़रूरत है? क्या आप सारी जिम्मेदारी मेयर पर छोड़ देंगे? देखिए, जो मेयर की जिम्मेदारी है वो मेयर पूरा करेगा, उसके नीचे लोगों की जो जिम्मेदारी है, टाउन्स की जिम्मेदारी जो है वो पूरा करेंगे, और सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। और गो कि हम जो है मरकज़ में हुकूमत में नहीं होंगे, लेकिन हमारा एक प्रेशर तो जो है वहाँ पर मौजूद होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हमारी हिकमत अमली ये होना चाहिए कि पूरा जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम डिलीवर करे, पूरा डिलीवर करे। इसमें किसी किस्म की किसी के साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। सही। पूरे के पूरा जो है कहते हैं कि सूबाई गवर्नमेंट जो है डिलीवर करे, और इंशाल्लाह डिलीवर करेगी। और पूरे के पूरा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है सेंटर पे यानी वफाक पे दबाव रखें कि कराची का जायज़ हक़ उसको दिया जाए, जो नहीं दिया जा रहा है। हमेशा धमकी दी जाती, 18वीं तरमीम के हवाले से धमकी दी जाती, NFC अवार्ड के हवाले से धमकी दी जाए। ये धमकियां देना बंद करें। जो हमारा सिंध का हक बनता है, कराची की बात नहीं कर हाँ, नहीं, जो पूरे सिंध के, जब सिंध को मिलेगा तो कराची को भी मिलेगा। सिंध का पूरा हिस्सा दें, आप समझेंगे फिर ये बेहतरी होगी। और कराची को हम साथ लेके चलेंगे। जिनको भी जिस तरह से भी मैंडेट मिला है, हम झगड़े की बात नहीं करेंगे, हम उनको भी गले लगाएं, कहेंगे आओ भाई कराची की खातिर आ जाओ। कराची चीखने से कुछ नहीं होता, कराची के लिए काम करने से होता है। सही है, तो काम करके जो इंशाल्लाह ताला दिखाएं। हबीब जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। व्यूअर्स, प्रोग्राम जो वक्त पुजाने ते पहुंचे तो ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।